अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? तो तीनों अनएम्प्लॉयमेंट के तीनों अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे, स्ट्रक्चरल को, साइक्लिकल को कैसे? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होते हैं? रिसेशन हो रहा है इसलिए। अब गवर्नमेंट अगर फिजिकल पॉलिसीज एक्सपेंशनरी ले आए तो रिसेशन से रिकवरी करवाएगी। तो जब फिजिकल एक्सपेंशनर फिजिकल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी हो कि इंटरेस्ट रेट्स कम करते, तो कम इंटरेस्ट रेट्स की वजह से लोन्स ली जाएगी, फिर बिजनेसेस रीओपन होंगे, कम इंटरेस्ट रेट्स की वजह से लोग बोरोइंग करके परचेजिंग करेंगे, तो फिर दोबारा बहाल हो जाएगा। तो जब दोबारा बिजनेसेस बहाल होंगे तो रीएम्प्लॉय करेंगे लेबर को। क्लियर है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब लोगों की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, क्योंकि उनका स्किल जो है और जो अब मार्केट में जो एम्प्लॉयमेंट चल रही है जिस लेवल पे, वो आगे निकल गए और उनका स्किल ऑब्सोलीट है, तो उनको रीस्किल कर सकते हैं, उनको रीट्रेन वगैरह कर आके, राइट, एजुकेट कर दिया सब। और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है मतलब आर्जी तौर पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है, कोई जॉब सर्च कर रहा है तो कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिल जाए कि जिसमें जल्दी जॉब सर्च हो सके, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसे वर्कशॉप्स हो जाएं जिसके जरिए जो अर्ली ग्रेजुएट्स है, जो न्यू ग्रेजुएट्स मार्केट में निकल के जॉब ढूंढ रहे हैं, जब तक जॉब नहीं मिल रही, फ्रिक्शन है ना, तो गवर्नमेंट्स एंटर होके या कुछ भी ऐसी स्कीम्स ले आए, इंटर्नशिप्स गवर्नमेंट की तरफ से मिलना शुरू हो जाए कि जिससे लोग थोड़ा एक्सपीरियंस तो लेना शुरू हो जाए और उसके बाद वो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स कहलाएं, जिसकी वजह से उनको जॉब मिलने में आसानी हो। तो फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट भी ऐसे कम हो सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग पॉलिसीज हो सकती हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉलिसी इफेक्टिवनेस। अच्छा भाई, ये तो किसी भी चीज़ के लिए कहा जा सकता है। बहरहाल तो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर जो पॉलिसीज हो या किसी भी किस्म की चीज़, किसी भी पॉलिसी को लेकर कि ये पॉलिसी कितनी इफेक्टिव होगी, ये किस पे डिपेंड करता है? इस पे डिपेंड करता है कि आपने प्रॉब्लम को कितना अच्छा आइडेंटिफाई किया था। क्योंकि जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई पॉलिसी निकाली है, अगर वो प्रॉब्लम ही गलत आइडेंटिफाई की, आपने पॉलिसी निकाली है कि लोगों को हमें जो है फॉर एग्जांपल एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसीज दे रहे हो ताकि लोग एम्प्लॉय हो, पर पता ये चल रहा है कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का स्टेटस है ना, वो ये मसला नहीं है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। बस सप्लायर को भी बंदा चाहिए और लेबर भी पेश होना चाह रही है किसी के पास काम करने के लिए, लेकिन मिल नहीं पा रहे कहीं। That's just a frictional thing and you are bringing up those policies जो कि शायद साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट के लिए होनी चाहिए थी। सही है? तो अगर आपने गलत आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम को तो सॉल्यूशन भी गलत होगा। तो इस तरह की बात कर रहे हैं कि आपकी पॉलिसी इफेक्टिवनेस किन फैक्टर्स के ऊपर मैटर करती है। तो और खास तौर पे पॉलिसी इफेक्टिवनेस अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर है कि अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने की आप जो पॉलिसीज निकाली हो वो कितनी इफेक्टिव होंगी, वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है ना? अच्छा जी, आपकी पॉलिसी आपने सोचा कि इफेक्टिव तब होगी जब मैं ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर दूँ। खाली आपने अगर ये सोचा ना, तो एक और बात सोच लीजिएगा, अगर आपकी इकॉनमी फुल एम्प्लॉय हो गई, ठीक है, और हर एक के पास परचेजिंग पावर आ गई और तब तक आपने इंटरेस्ट रेट्स भी लो ही रखे, अभी बढ़ा नहीं दिए, तो जो परचेजिंग पावर है उसके साथ लोन्स भी लोग ले रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो जाए लोग इतनी एग्रीगेट डिमांड आगे बढ़ा दें, एग्रीगेट डिमांड इतनी आगे बढ़ जाए कि सप्लाई उसको मीट ही ना कर पाए। सप्लाई इतनी जल्दी आगे शिफ्ट नहीं हो रही जितनी तेजी से एग्रीगेट डिमांड, तो तेजी से इन्फ्लेशन आगे चलना शुरू हो गया। तो यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन व्हाट, कि आप अपनी डिमांड को स्टिमुलेट कर रहे हो और इन्फ्लेशन का क्या होगा, इन्फ्लेशन भी, अगर सप्लाई डिमांड बढ़ती जा रही है, क्यों? क्योंकि लोगों को अब जॉब्स ऑन जॉब आते जा रहे हैं, तो लोन लेने के काबिल होते जा रहे हैं, तो डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन सप्लाई आगे नहीं बढ़ रही अगर, तो उन्हीं चीज़ों के प्राइसेस बढ़ते चले आएंगे। तो यू नीड टू एम्प्लॉय द आप सारी पॉलिसीज लोगों को एम्प्लॉय करने में ही ना लगा देना, बल्कि सप्लाई साइड पॉलिसीज भी के लिए भी बजट रखना कि कहीं सप्लायर्स की सप्लाईज भी बढ़े हैं। ठीक है ना? इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी बजट लगाना कि आप एम्प्लॉयज़ तो बढ़ गए मार्केट में, लेकिन वो एम्प्लॉय खपेंगे कहाँ? वो उस बिजनेसेस ही नहीं खुले हुए, वो भी इनइफेक्टिव हो जाएगी कहानी, राइट?